धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद। हम मैथ का जो कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर है, वैकेंसी निकली हुई, उस पर आपको बेहतरीन ऐसे हर एक प्रश्नावली से सवाल बताएंगे कि निश्चित तौर पर आपका यह सवाल वह आपके प्रश्न में निश्चित तौर पर ऐसे ही प्रश्न आएगा। जैसे देखिए, यह घनमूल का निशान है, घनमूल में है 4, यहाँ पर चतुर्थ मूल में है 3, में कौन बड़ा है? अरे भाई, इसी में कौन बड़ा है या कौन छोटा है? ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, बटे में पूछा जाता है, लेकिन हम खास प्रश्नों को लेकर आए हैं। जैसे घनमूल में 4 और चतुर्थ मूल में 3, यहाँ पर 4 लिखा गया है, इसीलिए चतुर्थ मूल में 3 में कौन बड़ा है? इसके हल करने के लिए कैसे हल करेंगे हम? देखिए, इनका आंसर हम कैसे निकालेंगे? सर्वप्रथम 4 को हम लिख सकते हैं। देखो, 4 अपने जगह है, इस घनमूल का मतलब 1/3। घनमूल का मतलब क्या हुआ? 1/3। फिर कामा का निशान है, कामा दिया भाई, कामा का निशान है तो कामा दिया। अब देखिए, इसका मतलब चतुर्थ मूल में 3 है और यहाँ 4 है तो 1/4। यहाँ पर 3 था तो 1/3, यहाँ पर 4 था 1/4 लिखा। अब देखिए, 3 और 4 का लसागु निकालेंगे। जब 3 4 का, देखिए 3 4 का लसागु निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। लसागु कितना आएगा? 12। अब यही 12 आपके यहाँ पर हर में भी 12 लाना है, इस हर में भी 12 सेट करना है। जितना लसागु आ जाए, जैसे 3 और 4 का लसागु निकालेंगे 12, क्योंकि 3 से भी 12 कट रहा है, 4 से भी 12 कट रहा है। लसागु के लिए एक वीडियो बढ़िया तरीके से एकदम स्टार्टिंग से अपलोड किया गया है। अब आपको बताने का समय नहीं है, लेकिन फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 और 4 का हमने लसागु निकाला 12। अब 12 आ गया तो इनके हर में भी 12 आपको लाना है। अब देखो, हर में 12 कब आएगा? जब यहाँ पर कई का गुणा करेंगे 4 का, 4 तिहाई 12। हर में 4 का गुणा तो अंश में भी 4 का गुणा, यह गणित का रूल है। अब देखिए, यहाँ पर 4 है, 4 में कई का गुणा करेंगे तो 12 होगा, 3 चौक 12। कहने का मतलब इस हर में 3 का गुणा, अगर हर में 3 का गुणा तो अंश में भी 3 का गुणा होना चाहिए। कहने का मतलब जो गणित में किया जाता है अंश और हर दोनों में। लेकिन हमें बात यह ध्यान देना है, यहाँ पर जो कि हर के रूप में 12 सेट करना है। 12 ही क्यों सेट करना है, यह आपको जानना है। 12 क्यों सेट करना है? जितना लसागु होता है, यही सवाल नहीं, हजारों सवाल करने वाला सवाल रहे, आप ऐसे लगाना है आपको। अब देखिए, अब आ गया है यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 1 का 4 और नीचे 4 तिहाई 12। अब यहाँ पर देखिए, कामा का निशान है। अब देखिए, कामा का निशान अगला वाला। अब यहाँ पर 3 लिखा, हम एक तिक्के 3 लिखा और 4 तिहाई 12 लिखा। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए, कुछ नहीं किया हमने। अब यह इसी को हम लिख सकते हैं, जो बटा वाला यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 4 1 का 4, 3 चौका 12 होगा भाई, 3 चौका 12 और 4 1 का 4, 12 यहाँ है, 12 यहाँ है। अब देखिए, ये अंश वाले को घात बनाएंगे, 3 घाते, देखें यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 ई वाला 4, इसी को हम लिख सकते हैं। देख लीजिए, आप देखिए, इसी को हम लिख सकते हैं 4 घाते 4 गुणे 1/12। फिर गुणा करेंगे 4 1 का 4 ही आए जाएगा। अब देखिए, इसको भी 3 हम लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/12। किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए, गुणा करेंगे 4 1 का 4 तो यही आएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 1 का 3, 3/12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1/12 को हम देखिए, जैसे 12 मूल, यहाँ पर 12 मूल में हो गया 4 घाते 4, यहाँ पर कितना आया? 4 घाते 4। अब यहाँ पर देखिए,
या इसमें इसको मूल में सेट करेंगे, इस 12 को 1/12 को हम इतना लिख सकते हैं, 1/12 को इतना लिख सकते हैं, 1/12 को हम यह इतना लिखा, 4 घाते 4 सेम टू सेम, इसी को 3 घाते 3 लिखा हमने। अब देखिए 4 का 4 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितना होगा भाई देख लीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 6 चौका 24, 25, 26, 4 चौक 16 यानी कि 256 आ जाएगा। 4 चौक 16, 6 चौका 24, 1 25, यानी कि यहाँ पर मूल में रहेगा 12, यहाँ पर 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो 256 आएगा, कामा देखिए मूल में 12 रहेगा और 3 का 3 दाएं गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। अब देखिए मूल जब समान हो गया, कहने का मतलब यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है, यहाँ 256 है, यहाँ केवल 27 है। 256 ज़्यादा है कि 27 ज़्यादा है? हाँ भाई 256 ज़्यादा है। 256 ज़्यादा है तो 256 किससे आया? इससे आया, इसलिए यह बड़ा होगा और यह छोटा होगा। यह बड़ा होगा, कहने का मतलब यह बड़ा होगा। बड़ा कौन है? यह, यानी कि बड़ा घनमूल में 3, घनमूल में देखिए घनमूल में 4 बड़ा है, छोटा कौन होगा? छोटा घनमूल में देखिए चतुर्थ मूल में दिया गया है 3, चतुर्थ मूल में 3, यह छोटा होगा और यह बड़ा होगा। यह हुआ आपका जवाब। ऐसे ही सवाल आएगा, कौन 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कौन बड़ा है? यह बड़ा आगे से पूछा गया, कब पूछा जाएगा कौन बड़ा है? ऑप्शन में लिखा रहेगा यह बड़ा है, पहले ए ऑप्शन में ए, बी ऑप्शन में ई, सी ऑप्शन में दोनों, चौथे ऑप्शन में ये कोई नहीं। अगर बड़ा वाला पूछेगा तो बड़ा यह है, छोटा वाला पूछेगा तो छोटा यह है। और लेकिन आपको यह तरीका जानना चाहिए, यह तरीका जानना चाहिए। अब देखिए अगला सवाल, देखिए प्रश्न संख्या दूसरा है आपका। प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है आपका, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर वह 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड में के अंतराल में बजती हैं। माने 6 घंटियां हैं, वह 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यानी कि कहने का मतलब 6 घंटियां हैं, 6 घंटियां हैं और 2, 4, 6, 8, 10 और 12 के अंतराल पर बजती हैं। तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? इधर सवाल सेकंड में दिया गया है और आपको मिनट में पूछा गया है। कहा गया है देखिए 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 2 एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? अब देखिए 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। सर्वप्रथम इस प्रकार का सवाल आए तो हम क्या निकालेंगे? लेस है। सर्वप्रथम 6 घंटियां, सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, 6 घंटियां एक साथ बजती हैं। एक साथ अगर बजा दिया गया, किसी मंदिर में आप जाते हैं, 6 घंटियां एक साथ बजा दीजिए, उसके बाद ये 6 घंटी, 1 घंटी 2 सेकंड के अंतराल पर, अगली वाली 4 सेकंड के अंतराल पर, अगली वाली 6 सेकंड के अंतराल पर, तब 8 सेकंड के अंतराल पर, 10 सेकंड के अंतराल पर, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। और हमसे पूछा गया है कि तब इतने अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट में कितनी बार वे एक साथ बजेंगी? 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? अब क्या करेंगे? सर्वप्रथम इनका लेसन निकालेंगे। जो घंटिया दिया था आपकी किताब में 2, 4,
6 8 10, 2 4 6 8 10 12, 6 घंटियां दिया था। क्या निकालेंगे उसका? लस निकालेंगे। लस निकालेंगे तो अभिष्ट संख्या हम निकाल पाएंगे। 30 मिनट में हमसे पूछा गया है। अब देखिए लस निकालेंगे। पहले एक अंक से एक लस निकालना आपको जानना चाहिए। पहले एक अंक उठाइए, छोटा अंक उठाइए, आपके कहीं कभी भी गलती नहीं होगा। देखिए 2 उठाया, 2 से जो कट रहा है उसे कटा दीजिए। 2 एक्का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से कट रहा है। देखिए एक नहीं, एक उसे उतारा, 2 एक्का 2, यह नहीं कटेगा। 2 दूना 4, यह नहीं कटेगा। 2 तिहाई 6। फिर 2 से उठाया। अब देखिए एक, यह आप अपने आप ऐसे उतार लेंगे, यह भी नहीं कटेगा। 2 एक्का 2 कटा, 5 3। अब 2 के बाद किनका नंबर आ गया? 3 का। 3 से काटिए। 3 को उठाया हमने, एक एक वैसे उतारा, 3 एक्का 3, 1 5 नहीं कटेगा, 3 एक्का 3। अब केवल 5 बचा, 5 से कटाएंगे तो सब एक एक आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब 5 एक्का 5। अब आपका लस निकल गया। लस कितना निकला? 3 बार तो 2 है, 3 बार हमने 2 लिखा और एक 3 है, एक 5 है। गुणा करेंगे, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 पंचे कितना होगा? 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 120 सेकेंड। यह क्या आ गया? सेकेंड। यह मात्रक भी आपको जानना है। कहने का मतलब सवाल इस तरह से आए कि सवाल क्या था, एक बार हम फिर कह दे रहे हैं कि 6 घंटियां थी, 6 घंटियां थी, एक साथ बजाई जाती हैं। तब ये घंटियां 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजना शुरू हो जाती है। हमसे पूछा गया है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। देखिए जब 120 सेकंड आ गया, तब अब अभिष्ट 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 संख्या बराबर, कहने का मतलब कि संख्या कई बार बजेगा वह संख्या आ जाएगा। तब देखिए 30 मिनट में पूछा गया था। 30 मिनट, अगर 1 घंटा पूछा जाता तो 1 घंटा लिख देते, 2 घंटा पूछा जाता तो 2 घंटे लिख देते, 15 मिनट में पूछा होता तो 15 मिनट में कई बार बजता वह भी हम लिख देते, तब 15 मिनट लिखते। लेकिन 30 मिनट में पूछा था, 30 मिनट नीचे 120 सेकेंड, 120 सेकेंड और +1। अब देखिए सवाल जब लगता है तो एक मात्रक में लगता है। बच्चे यही गलती कर जाएंगे, बच्चे यही गलती कर जाएंगे, यहाँ मिनट और सेकंड को ध्यान में नहीं देंगे। सवाल एक मात्रक में लगता है। इधर सेकंड में दिया था, हमने सेकंड में निकाला 120 सेकंड। उसके बाद यह मिनट में पूछा था। यह फार्मूला होता है अभिष्ट संख्या बराबर मिनट में, जय मिनट में पूछे या घंटा में पूछे, एक मात्रक में आपको चेंज करना है। सवाल को एक मात्रक में चेंज करेंगे। अब देखा 30 मिनट में पूछा था, 30 मिनट बटे 120 सेकंड +1। अब किसे हम हल करेंगे? 30 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, चूंकि 30 गुणे, आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 30 मिनट में 30 गुणे 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 30 मिनट में 30 गुणे 60, 30 गुणे 60 हो गया, ये सेकंड हो गया। और नीचे 120 सेकंड है। यहां पर देख लीजिए आ गया सेकंड और नीचे भी सेकंड और +1 है। अब देखिए सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अब देखिए अब 60 दूना 120, अब 2 से 30 कटेगा 15, यहाँ आ गया 15 और +1, यानी कि 15 1 16। यानी कि कितनी बार एक बार
वे घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी? 16 बार एक साथ बजेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे कहाँ गलती कर जाते हैं? एक तो यहाँ पर गलती कर जाएंगे, और देखिए आप अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं, अपने दिमाग से भी आप सवाल को सेट कर सकते हैं। कहने का मतलब 120 सेकंड में 120 सेकंड यहाँ पर निकला, 120 सेकंड में, कहने का मतलब 120 सेकंड यानी कि कितना मिनट? 2 मिनट में। अब देखिए 2 मिनट में यानी कि एक 2-2 मिनट के अंतराल पर वह एक साथ बच रही हैं। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट, 2 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजेंगी। वहां आधा घंटा पूछा था, आधा घंटा पूछा था। दिमाग से अगर आपको बताना है तो दिमाग से भी बता सकते हैं। अब सोचिए 120 सेकंड में यानी कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। कहने का मतलब 2 मिनट में एक साथ बजती हैं। तब 30 मिनट में यानी कि 30 मिनट में अगर 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 बार एक साथ बजी, लेकिन एक बार तो पहले बजाए थे, एक बार पहले बजाया, उसके बाद भाई 2 मिनट के बाद बजा, फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद बजा। यानी कि कहने का मतलब इसीलिए +1 जोड़ दिया जाता है, पहले वाला चीज है। कहने का मतलब इस तरह का सवाल आपके परीक्षा में बखूबी से पूछता है। अब सवाल नंबर अगला देखिए आप। देखिए अगला सवाल हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से सवाल हम पूरे प्रश्न से, इसके बाद तो प्रतिशतता वगैरह तमाम चीज़, अनुपात, समानुपात, बट्टा, लाभ, हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, तमाम चैप्टर से हम सवाल लाएंगे और बहुत ट्रिक तरीके से बताएंगे, बहुत सरल तरीके से बताएंगे, जिससे आप बेहतरीन तरीके से, अगर आप समझे रहेंगे, एक सवाल समझेंगे तो आप हजारों सवाल लगाएंगे। अब देखिए अगर इस तरह से यह सरलीकरण से आया है आपका प्रश्नावली, जैसे हम बारमास का उपयोग करते कोष्टक वाला चीज हल करते हैं, लेकिन इस समय हम एक सवाल यह बेहतरीन तरीके से लाए हैं। बहुत बार पुलिस की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है। यह सवाल इस तरह का सवाल आए, यानी कि 1 का बटा 1 + 1 का बटा 1 + 1 का बटा 1 + 1 बटा 2 है, नीचे से लगाया जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा चला जाता है। जैसे लोग पेड़ पर चढ़ते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, जड़ से चढ़ता है, चढ़ते हैं, ऊपर तक पहुंच जाते हैं। वैसे आपको इस तरह का सवाल आए तो नीचे से हल करना है, नीचे से हल करना है। और हल करते समय हम एक आपको जरूर बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ जब लगाएंगे, देखिए पहले एक ऐसे उतार दिया हम, और यहाँ लगाएंगे, इतना उतारा, 1 लिखा, यह 1 लिखा, फिर बटे 1 + 1, फिर बटे 1 प्लस। अब देखिए इतना बचा हुआ है, इतना भाग बचा हुआ है, हम हल कर दे रहे हैं। अब देखिए इतना हल करेंगे तो 2 × 1 = 2 होगा, और 2 × 1 = 2, 1 3, 2 × 1 = 2, 1 3/2 हुआ। कितना? 3/2। जब 1 का बटा 3/2 रखेंगे तो नीचे वाला ऊपर छलांग लगाकर चला जाता है, तो 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/3। इतने के जगह हमने कितना रखा? 2/3। बस अब फिर इतना हम हल करेंगे, इसको यहाँ पर हल करके हम बता दे रहे हैं आपको। देखो 1 + 2/3 है, 3 × 1 = देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5, 5/3 आएगा। इनका हल करेंगे 5/3 आएगा। जब इनका हल करेंगे 5/3, इनके ऊपर 1 लिखा गया है, इनके ऊपर 1 लिखा, इनके ऊपर भी जब हम 1 लिखेंगे तो छलांग लगाकर ऊपर चला जाएगा, तो 3/5 बन जाएगा। कितना? 3/5। कहीं दिक्कत? अरे भाई पहले यह हमने हल किया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5/3। अब यह ऊपर चला गया क्योंकि 1 का बटा है, 1 का बटा है, यह ऊपर चला गया। यहाँ पर क्या बचा?
वह देखिए यहाँ पर क्या बचा भाई, 1 लिखा हम, यहाँ पर 1 और यह इतने का जगह हल कर चुके हैं 3/5। अब 3/5 हम यही हल करेंगे। देखिए 5 का 5, 5 3 8 आ गया 1/8/5। फिर छलांग लगाकर ऊपर जाएगा तो 5/8। यह हुआ आपका सॉलिड आंसर। 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपको, और लेकिन कुल मिलाकर यहाँ नीचे से हल करना है आपको। अगर आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम 20 सवाल एकदम चुनिंदा सवाल सेट एक में सेट कर बताएंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।